गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को आज रिजल्ट पब्लिश हो चुका है, बहुत सारे बच्चों ने रिजल्ट देख भी लिया है और कुछ बच्चे बचे हुए हैं जिनका सर्वर डाउन होने के कारण रिजल्ट नहीं देख पा रहे हैं। मेरा जो आज का जो मेन ये वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले जो बच्चों अच्छे मार्क्स से पास किए हैं उसे बधाई हो। और वैसे बच्चे जिनको किसी सब्जेक्ट में कैरी लगा हुआ है या फेल हो गए हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर अब क्या होगा, आगे कैसे क्या होगा, क्या हम फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दे सकते हैं, फोर्थ सेम का एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन था। क्या हम सिक्स सेम का एग्ज़ाम दे सकते हैं, सिक्स सेम वालों का भी एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हालांकि इस टॉपिक पे हम लोग पहले भी वीडियो बताए थे आप लोगों को कि कैसे क्या होता है, ठीक है। लेकिन आज एग्जाम आया हुआ है तो थोड़ा सा आज रिपीट कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। सभी का कमेंट को सेक्शन को लेते हुए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फोर्थ सेम वाले कौन कौन एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला बात ये है, पहला एग्जाम जो दे सकते हैं, तो पहला पॉइंट में रख लो, जो सभी सब्जेक्ट में पास कर गए। सभी सब्जेक्ट में क्या हो गया, पास कर गए। जो पांचों सब्जेक्ट में पास हैं वो एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। पहला बात। दूसरा बात, वैसे बच्चे जिसको एक या दो सब्जेक्ट में कैरी है, दो सब्जेक्ट में कैरी लगा हुआ है, ठीक है, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। वो भी एग्जाम दे सकते हैं, एक या दो सब्जेक्ट में, दो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, किसी किसी बच्चा को देखे होंगे आप लोग, लिखा हुआ है कि प्रमोद के हिसाब से, ऐसा लिखा हुआ है प्रमोद, और लिखा हुआ यू आर ऐसे करके। इसका मतलब क्या होगा, प्रमोद अंडर रेगुलेशन, क्या बोला जाता है इसको, अंडर रेगुलेशन बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या होता है, दूसरे सब्जेक्ट का मार्क्स को प्लस माइनस करके उनको पास करा दिया जाता है। तो वैसे बच्चे भी अगर किसी के नीचे में ये लिखा हुआ है प्रमोद अंडर रेगुलेशन, वो भी एग्जाम दे सकते हैं। उनका इसका मतलब होता है उनको कैरी नहीं लगा हुआ है। समझ में आया बात को, वो सिंपली समझ जाना कि पहला वाला कंडीशन के जैसे है, तो वो भी सारा एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इतने बच्चे, जो ये तीन टाइप के जो बच्चे होंगे, उनका एग्जाम फोर्थ सेम आसानी से दे सकते हैं, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कौन नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहला बात, जिनको तीन सब्जेक्ट में कैरी है या तीन सब्जेक्ट में फेल है, तीन सब्जेक्ट में जो फेल हैं वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, इस बात को ध्यान रख लो, ठीक है। अब इनका एग्जाम कब होगा, इनका एग्जाम कब होगा, तो देखो इसके लिए हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को। ये एग्जाम होना चाहिए आपको दिसंबर में ही, ठीक है, ये दिसंबर 2021 में होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को एक मौका मिल सकता है, और वो कैसे, आप लोगों को पता होगा थर्ड सेम एली का एग्जाम होना बाकी है, ठीक है। जो बच्चे पिछले बार एडमिशन लिए थे, ठीक है, उनका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। और कुछ थर्ड सेम एली वालों का एग्जाम हुआ है, जो कि अभी रिजल्ट भी आ गया। कुछ बच्चे जो पहले के थे उनका एग्जाम नहीं हुआ है। तो अगर हो सकता है कि आपका एग्जाम इधर भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान से रखना बात को, ठीक है। तो इनके बारे में जो आप लोगों को ज्यादा प्रिपेयर रहना है, दिसंबर में एग्जाम देके ज्यादा चांसेस आपका एग्जाम का इस पॉइंट पे है, ठीक है। अगर इस बार थर्ड का कोई एली का एग्जाम हुआ, मतलब ओड एग्जाम होता है, तो आप लोग यहाँ पर भी दे सकते हो एग्जाम, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट था हमारा फोर्थ सेम का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सिक्स सेम के बारे में, ठीक है। देखो इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे आप लोगों के पास, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से उसको देखना। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सिक्स सेम वालों के लिए बहुत ही कंफ्यूजन वाली बात है कि सर क्या करें, बहुत सारा बच्चे हमको कमेंट सेक्शन में कह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सिक्स सेम वाले बच्चे ध्यान से सुनेंगे बात को, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सिक्स सेम वालों के लिए बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। तो पहला बात, कौन नहीं दे सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे हम लोग, कौन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। कौन नहीं दे सकते हैं, कत्ती का साइन मतलब समझ आना, नहीं दे सकते हैं।
वैसे बच्चे जिनको फर्स्ट या सेकेंड में अभी भी कैरी है या बैक है या फेल है, बैक मानो सीधा कैरी या बैक लगा हुआ है फर्स्ट या सेकेंड में, वो बच्चे एग्जाम नहीं दे सकते। पहला बात, जो बच्चे फिफ्थ सेम में फेल हैं वो भी एग्जाम नहीं दे सकते। इस बात को ध्यान रखो। अब बच्चे का किसी का कंफ्यूजन है, सर थर्ड सेम में कैरी लगा हुआ है, थर्ड सेम में कैरी लगा हुआ है तो क्या हम सिक्स सेम एग्जाम दे सकते हैं? तो हाँ बाबू आप लोग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये दोनों चीज नहीं होना चाहिए आपके साथ। अगर ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड कंडीशन अगर आपके साथ नहीं है तो आप दे सकते हो सिक्स सेम का एग्जाम। बस सिक्स सेम का एग्जाम आप कब कौन कंडीशन में नहीं दे सकते हो? जब आपको फर्स्ट सेकेंड में कैरी है या फिफ्थ सेम में फेल हो आप, तब। फिफ्थ सेम में अगर आपको कैरी है, ठीक है, दो सब्जेक्ट में, तब भी आप दे सकते हो। मतलब क्या हुआ, अगर देने का बात किया जाए तो जो बच्चे पांचों सब्जेक्ट में पास हैं, फिफ्थ में पांचों सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है, वो एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहा जाए, फिफ्थ में अगर दो सब्जेक्ट तक कैरी है, दो सब्जेक्ट तक कैरी है तो अब भी एग्जाम दे सकते हैं। या तीसरा, आपको थर्ड में कैरी है या फोर्थ में कैरी है या फिफ्थ में कैरी है, फिर भी आप सिक्स सेम दे सकते हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है फर्स्ट सेकेंड में कैरी नहीं होना चाहिए और फिफ्थ सेम में फेल नहीं होना चाहिए, तो आप एग्जाम सिक्स सेम का दे सकते हो। और सिक्स सेम का पता ही आप लोगों को कैसे मार्क्स जोड़ा जाता है, तो हम थोड़ा सा बता देते हैं थोड़ा सा उसके बारे में भी। ठीक है, उससे पहले हम लोग बात करते हैं और दूसरे पॉइंट की। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट अगर हम लोग बात करें, इस पॉइंट में हम लोग को अगर मेन इंपॉर्टेंट वाली बात रहने वाली आगे कि सर एग्जाम कब होगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये इसका एग्जाम कब होगा। जैसे कि हमको तो मान के चलो किसी को फिफ्थ में कैरी लग गया है, उनका एग्जाम कब होगा, एग्जाम। ठीक है, तो देखो ज्यादा चांसेस रखो आपका दिसंबर में। पहला तो ये बात क्लियर हो जाओ। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग बात करें एग्जाम का, सिक्स कंपार्टमेंटल के साथ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आप लोग कम उम्मीद रखो कंपार्टमेंटल में, क्योंकि यहाँ सिर्फ ओनली सिक्स का लिया जाता है। ठीक है, सिक्स का अगर सिक्स सेमेस्टर में भी अगर आपको कोई कैरी लगता है ना, एक या दो विषय में, तो उसका कंपार्टमेंटल एग्जाम होता है। ठीक है, कि आप बस सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम देके तुरंत पास हो जाओ, ये आपको 1 से 2 महीना में ही हो जाता है। या तीसरा पॉइंट है, अगर इस बार कोई भी फिफ्थ सेम का एग्जाम हुआ, इस बार अगर एग्जाम होता है तो, ठीक है, अगर एग्जाम होता है अगस्त में या सितंबर में कोई भी एग्जाम, या ठीक है, तब आप लोग इसको भी दे सकते हो। लेकिन ज्यादा चांसेस रखो फिफ्थ सेम वालों आप दिसंबर में दे सकते हो। ठीक है, कैरी वाला पेपर या तो कंपार्टमेंटल के साथ, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है। या किसी का अगर एग्जाम होता है अभी, तब आप यहाँ पर दे सकते हो अगस्त सितंबर में, अगर एली वाले का फिफ्थ का एग्जाम होगा तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर जब मैंने यहाँ देखा तो मुझे पता नहीं अभी एली का भी बैचेज चल रहा है कि नहीं फिफ्थ सेम का। तो यहाँ जैसे हम लोगों ने कुछ रिपोर्ट देखे थे इसमें, लेकिन जो मेंशन किया गया है सेमेस्टर फोर्थ का फिफ्थ एली के छात्र छात्राओं को, मतलब देखो फिफ्थ का यहाँ पर बात किया जा रहा है फिफ्थ एली वालों का। सेकेंड वाले पॉइंट जब आप देखोगे, जो फिफ्थ एली के छात्र छात्राओं को फर्स्ट और सेकेंड के सभी विषयों में पास एवं सेमेस्टर फोर्थ में फेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कहने का सेंस यही हो गया कि फिफ्थ सेम वालों एली वाले का एग्जाम होना तय है। तो यहाँ पर सिक्स सेमेस्टर वालों एग्जाम आप दे सकते हो, फिफ्थ सेम का अपना क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इसलिए याद रखना बात को। वैसे बच्चे जो इंटरनल का जो टर्मिनल एग्जाम होता है ऑनलाइन जो या ऑफलाइन जो एग्जाम होता था, अगर वो अनुपस्थित थे, एब्सेंट थे, तो उसका दोबारा नहीं लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखना है बात को। तो अपने इंटरनल टर्मिनल एग्जाम को पूरा तरीका से आप लोग देना है। ठीक है, और इस बात को ध्यान रखना है बात को कि किन किन बातों को हम बताए थे। और इसमें भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम कोशिश करेंगे एक दो वीडियो के बाद भी उसको सही करने का, आपको सही सही बताने का। ठीक है, मतलब सही सही बताने का मतलब हो गया
कुछ और अपडेट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आपका प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।